अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान टुडे। आज गोल्ड की क्या प्राइसेस हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। और साथ ही साथ 2026 में गोल्ड की प्राइसेस क्या होने जा रही हैं, क्या फोरकास्ट है गोल्ड की, क्या प्रिडिक्शन है गोल्ड की, वो भी इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इस वक्त एशियन मार्केट खुल चुकी है और डॉलर टर्म्स में अगर आप सोने को देखें 4150 डॉलर पर ट्राई आउंस के ऊपर गोल्ड ट्रेड हो रहा है एशियन मार्केट में, जो कि हांगकांग मार्केट है। उससे पहले ऑस्ट्रेलियन मार्केट खुलती है, फिर जापानीज मार्केट खुलती है और अब इस वक्त हांगकांग मार्केट चल रही है। ये मार्केट के अंदर गोल्ड की प्राइस क्यों ज्यादा बढ़ गई है, उसकी रीजन ये है कि कल जो अमेरिकन सेशन था रात के टाइम अचानक मार्केट बहुत ऊपर की तरफ मूव करनी शुरू हो गई। उसकी क्या रीजंस हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। और अगले साल यानी 2026 में गोल्ड कहां पे जा सकता है। 5 जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि गोल्ड के ऊपर रिसर्च कर रही होती हैं, जैसे जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक है, मॉर्गन स्टैनले है, एचएसबीसी है, बैंक ऑफ अमेरिका है, यूबीएस बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। ये तमाम की जो प्रेडिक्शंस हैं 2026 के लिए वो भी आपको बताई जाएंगी। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड का बिस्किट खरीदना है या बेचना है तो उसको XRF मशीन, जो कि एक लेजर एक्सरे मशीन है, उसके ऊपर आप कैसे चेक करवा सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। मैं किसी दिन विजिट भी करवाऊंगा आपको पर्सनली। एक ऐसी मशीन लाहौर माल रोड के पास लगी हुई है जहां पे रोजाना की बुनियाद पे सैकड़ों जो सुनार हजरात हैं अपना सोना जो है वो चेक करवाने के लिए लेके आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सुनार को भी 100% पता नहीं होता कि जो सोना खरीद रहे हैं वो 21 कैरेट है, 18 कैरेट है या 16 कैरेट है, तो वो वहां पे चेक करवा के बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो आपको भी मैं विजिट कराऊंगा। आज ही ट्यूसडे है 25 नवंबर 2025 और आज की जो मैं मार्केट आपको बता रहा हूं ना कि 4150 डॉलर पर ट्राई आउंस है। और अगर आप इसको 2.666 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 282 से, चूंकि डॉलर का रेट 282 रुपये है, तो जो रेट निकलता है वो निकलता है जी 4,40,000 रुपए का एक तोला। और एक तोले के अंदर 12 माशी होते हैं, एक तोले के अंदर 11.664 ग्राम्स होते हैं, तकरीबन पौने 12 ग्राम का ना एक तोला होता है, ठीक है। और 1 ग्राम जो गोल्ड का कॉइन है, अगर आप स्विट्जरलैंड का बना हुआ लेते हैं, दुबई का बना हुआ लेते हैं, तो आज के दिन आपको मिलेगा 37,700 रुपए का। अगेन आई विल टेल यू कि गोल्ड को चेक करने के तरीके पहले आप सीखें। मैंने कई वीडियोस बनाए हुए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे वीडियोस गूगल पे या यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। मेरा नाम लिखे ना हबीबुर रहमान बेग, तो तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस खुल जाएंगे। उसमें मैंने बताया हुआ कि गोल्ड कॉइन को कैसे चेक कर सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी कैसे चेक कर सकते हैं। जो शाइनिंग येलो मेटल है, येलो मेटल शाइनिंग, कहते हैं ना ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बट गोल्ड आर ऑलवेज ग्लिटर्स। सोना हमेशा चमकता है, पीले रंग का होता है, ठीक है ना। और अगर वो ज्यादा लाली की तरफ होगा तो उसके अंदर कॉपर की मिक्सिंग होगी, अगर वो व्हाइटिश टोन में होगा तो उसके अंदर चांदी या निकल की मिक्सिंग होगी। अब आप आ जाइए जी सोने की प्राइस अचानक क्यों बढ़ गई है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ज्वेलरी लेते हैं और आपको शक हो तो और चेक करवाते हैं तो पता चलता है 18 कैरेट है, तो 18 कैरेट का जो रेट है ना वो है आज के दिन 3,30,000 रुपये तोला। सुनार क्या करते हैं, आपको कहते हैं जी हम आपको 22 कैरेट दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो 18 कैरेट दे रहे होते हैं। 22 कैरेट के ऊपर वो पॉलिश भी ले लेते हैं, मेकिंग भी ले लेते हैं, बाद में आपको एक तरह 24 कैरेट या 25 कैरेट का रेट लगा देते हैं। जब आप बेचने जाते हैं तो आपको 16 कैरेट के पैसे मिल रहे होते हैं, यानी आधे पैसे आपके ना इसी मिलावट के चक्कर में निकल जाते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ बाइंग से पहले अच्छे तरीके से चेक कर लिया करें। मेरे तमाम वीडियोस जो पुराने हैं जिसमें गोल्ड चेक करने का तरीका बताया हुआ वो लाजमी देखें। एक एक वीडियो को बार बार देखें। एक दफा देखेंगे आपको समझ सोचना ना आए, दोबारा देखेंगे तो मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड है जी। इस वक्त जो डिमांड है ना इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, खास तौर पे जब से चाइना ने, रशिया ने, ब्राजील ने, तुर्किया ने ये सोने को बाय करना शुरू किया हुआ है। इवन इंडिया भी बाय कर रहा है और भी कंट्रीज बाय कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप के कंट्रीज मैंने बताया ना, चाइना, रशिया, ब्राजील, तुर्की, ये कंट्रीज जो है ना अपने जो कैश है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, ठीक है ना। कैश को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है कि कैश जो होता है ना, जो आपका रुपया होता है या कोई भी करेंसी नोट होती है, डॉलर होता है, तो वो रोज बरोज उसकी प्राइस में कमी आती जा रही है, उसकी वैल्यू में कमी आती जा रही है। आप देख लें 25 सालों में जो डॉलर है वो सिर्फ 4.5 गुना महंगा हुआ है, यानी 60 रुपए का डॉलर 280 का हो गया। लेकिन सोना देख लें 75 गुना महंगा हुआ, 75 75 टाइम्स।
तो अगर आपका पैसा सारा का सारा सोने में होता तो वो 75 गुना बढ़ चुका होता, और अगर आपके पैसा प्लॉट में होता तो आपका पैसा 15 से 20 गुना बढ़ चुका होता। आजकल कल मुझे एक कमेंट सेक्शन में किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप क्या हमें एक प्लॉट लेके उसमें घर बना के उसको रेंट पे देना चाहिए या गोल्ड बाय करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें उस क्वेश्चन का ना आंसर दूंगा, ठीक है। अब आज नहीं, क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो भी वीक होती जा रही है। क्रिप्टो करेंसी कई आपने देखी होंगी जो नीचे को जा रही हैं, स्टॉक मार्केट्स भी नीचे आ रही हैं, और लेकिन दूसरी तरफ गोल्ड के अंदर एक बुलिश मोमेंटम बनता जा रहा है। यानी बुलिश का मतलब होता है प्राइसेस ऊपर को जा रही हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर जा रही है। उसकी रीज़न होती है डिमांड, और हर तरफ एक खबर फैल जाती है कि जी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। पिछले महीने जब सोना बहुत ऊपर चला गया था तो खबरें आ रही थी कि मार्केट नीचे को जाएगी, $2700 पर ट्राई आउंस पे जाएगी। मैंने भी वीडियोस बनाए थे, क्योंकि लोगों की प्रेडिक्शंस होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि बाइंग करती हैं, सेलिंग करती हैं, उनकी प्रेडिक्शंस के ऊपर ही मैं वीडियोस बनाता हूं। जैसे कि आप एक मास्टर थीसिस लिख रहे होते हैं या PhD का थीसिस जब लिखते हैं ना, तो लोगों की रिसर्च आप लेते हैं, उसको पहले आप देते हैं, और एंड पे फिर अपनी रिसर्च यानी अपना जो भी आपका एनालिसिस होता है वो आप करके बताते हैं। ग्रोइंग मार्केट अनसर्टेनिटी है, जो इक्विटी मार्केट है यानी कि स्टॉक्स की मार्केट है, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो चाहे वो और कंट्रीज के अंदर हो, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी हो रही है। इसके अलावा और कई रीजंस हो जाती हैं। अब आप आ जाए जी गोल्ड 2026 में उसकी क्या प्रिडिक्शंस हैं। HSBC बैंक, हांगकांग शंघाई बैंक, जो इंग्लैंड में भी इनका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर, हांगकांग शंघाई बैंक, उन्होंने कहा है कि $5000 पर ट्राई आउंस के ऊपर सोना जो है 2026 के मिड में नजर आएगा। ये उनकी प्रेडिक्शन है, इट्स नॉट माय प्रेडिक्शन, ये उनकी प्रेडिक्शन है। $5000 को आप डिवाइड करेंगे 2.666 से और मल्टीप्लाई करेंगे उस वक्त के डॉलर के रेट पे, तो उस वक्त डॉलर जो भी रेट निकलेगा वो होगा सोने का रेट। होता 5 लाख हो, 6 लाख हो, 7 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी रेट निकलेगा ये 2026 में आपको नजर आएगा, चूंकि $5000 की ये लोग कह रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, UBS, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर गोल्ड कॉइन्स के अंदर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। डॉलर में, यूरो में तो खोलते ही हैं, ये गोल्ड के सिक्कों में भी अकाउंट खोल देते हैं यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। तो वहां पे बड़े बड़े खरबपति जो जितने भी बिलियनियर हैं दुनिया के, सारे वहां पे अकाउंट खोलते हैं। उन्होंने कहा जी $4200 से लेके $4900 पर ट्राई आउंस के ऊपर गोल्ड 2026 के मिड में जाएगा, 26 में। फिर बैंक ऑफ अमेरिका, उसने कहा जी $5000 पर ट्राई आउंस के ऊपर 2026 के अंदर गोल्ड जाने वाला है। आगे आज मॉर्गन स्टैनले ने कहा है $4500 के ऊपर गोल्ड चला जाएगा। फिर गोल्डमैन सैक है, उसने कहा $4900 पर ट्राई आउंस के ऊपर गोल्ड जाएगा। पिछले साल जो गोल्डमैन सैक की प्रेडिक्शन थी 2025 के लिए वो थी कि $3700 पर ट्राई आउंस के ऊपर गोल्ड जाएगा, लेकिन आप देख लें 3700 को क्रॉस करके $4360 पर ट्राई आउंस के ऊपर भी मार्केट गई थी 17 अक्टूबर 2025 को। ये इनकी प्रेडिक्शन है जी, और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अप भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। आम तौर पे हमेशा लॉन्ग पोजीशन जब आप लेते हैं तो मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ ही जाती है। आप देख लें आज से 20 साल पहले आटे का क्या रेट था, गंदम का क्या रेट था, चीनी का क्या रेट था, कपड़ों का क्या रेट था, कॉटन का क्या रेट था, फिर बिजली की तारों का क्या रेट था, फिर ईंटों का क्या रेट था, और आज का रेट है। उस वक्त प्लाटों का क्या रेट था, आज का रेट है। यानी रेट्स हमेशा ऊपर को जा रहे होते हैं ऐसे स्लोली एंड स्टेडीली, लेकिन बाज़ औक़ात मार्केट्स नीचे को भी आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1980 में गोल्ड प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है, $850 से गिर के $300 पे आई। 2011 के अंदर भी मार्केट गिरी, फिर 2015 में भी गिरी, फिर 2025 के अप्रैल की 23 तारीख को भी मार्केट गिरी। तो 17 अक्टूबर 2025 के बाद मार्केट गिरी है। तो इस तरह मार्केट गिर भी सकती है, लेकिन आमतौर पर जब भी मार्केट गिरती है 25-30% तक गिर सकती है टॉप पोजीशन से, तो लेकिन उसके बाद दोबारा से ग्रो करना शुरू करती है। कोई भी क्वेश्चन पूछना है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।